नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व गिल्ट फंड एनएफओ के बारे में। एनएफओ का जो इशू है 30 जनवरी 2024 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और 13 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो पहले हम गिल्ट फंड्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद है जो फंड की डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। गिल्ट फंड्स डेट फंड्स का ही एक टाइप होते हैं जो कि ओनली इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो कि इशू की जाती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, सिर्फ उनमें ही जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है एक्सपोजर है वो रहता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे गवर्नमेंट को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जो है बॉन्ड्स इशू करती है, तो उन बॉन्ड्स में उन इंस्ट्रूमेंट्स में जो है ये फंड्स जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो फंड्स हैं ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो इनमें रिस्क होता है कंपेयरिंग टू इक्विटी फंड्स और अनदर डेट फंड्स जो है कम होता है। गिल्ट फंड्स जो होते हैं अलग अलग टाइप की मैच्योरिटीज के जो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो कि टोटली इनकी जो इन्वेस्टिंग होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होती है, तो ये फंड जो है सेफ होते हैं कंपेयरिंग टू इक्विटी। जो इशू है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा 30 दिसंबर 2024 से और 13 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम में किसी भी टाइप का जो है आपको एग्जिट नहीं देना रहेगा। स्कीम में जो रिस्क रहेगा मॉडरेट रिस्क रहेगा, तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि जो आपका इसमें आपकी कैपिटल है वो मॉडरेट रिस्क पे रहने वाली है। स्कीम का जो बेंचमार्क है क्रिसिल डायनेमिक गिल्ट इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा और स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप जो ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड 5,000 रुपए कर सकते हैं और इसके बाद भी जो है लमसम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 5,000 रुपए ही रहेगी। बजाज फिनसर्व गिल्ट फंड एक ओपन एंडेड डेट फंड है जो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे एक रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क और एंड रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क जो सिक्योरिटीज होंगी उनमें इन्वेस्टमेंट रहेगी, बट जो लो क्रेडिट रिस्क रहेगा जिनके डिफॉल्ट होने का कम चांस रहेगा उनमें जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो डिफॉल्ट होने के चांस तो मैंने आपको बता ही दिया कि ना के बराबर है जो इनमें चांस है डिफॉल्ट होने का, क्योंकि ऑल टोटली इन्वेस्टमेंट है जो गिल्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही रहने वाली है। स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट फ्री रिस्क रिटर्न्स जनरेट करना है बाय इन्वेस्टिंग इन सोवरेन सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अनदर सिक्योरिटीज भी जो कि अनकंडीशनली गारंटेड होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क फ्री रिटर्न जो है जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। सिद्धार्थ चौधरी जी और निमेश चंदन जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। तो अगर हम बात करें किन टाइप के निवेशकों के लिए ये फंड जो है सुइटेबल है, तो जो निवेशक मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते, तो वो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड इस तरह के फंड जो है सुइटेबल रहते हैं। और जो है जैसे कि आपको पता है कि इक्विटीज फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर वेरी हाई रिस्क रहता है, बट फिर भी क्योंकि वहां पर जो रिटर्न्स के चांसेस भी थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो कंपेयरिंग टू यहाँ पर जो रिस्क है आपका कम है, रिटर्न्स भी थोड़ी कंपेयरिंग टू इक्विटी फंड्स वो थोड़ी कम है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, तो आप इन टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस फंड में भी निवेश कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें आपको एसेट एलोकेशन करनी रहती है, अलग अलग तरीके के फंड्स में, अलग अलग तरीके के सेक्टर्स में जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर आपने अपना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में बनाया हुआ है तो आपको डेट फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि आपके जो है कभी मान लो जो इक्विटीज मार्केट डाउन होती है तो यहाँ पर जो आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। फिर भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप जो है इसमें निवेश कीजिए।